चलो दोस्तों, आज हम देखेंगे नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में। तो यह सिस्टम एक्सप्लोजन प्रिवेंशन फायर एक्सटिंग्विशन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जो एक्सेप्टेड इसका फुल फॉर्म है वो NIAPS है, जिसको हम फुल फॉर्म में बोलेंगे नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। तो यहाँ जो बड़े साइज़ के ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर, उनमें जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो फॉल्ट आते हैं उसके कारण से जो आग लग सकती है, वो आग को प्रिवेंट करने के लिए, एक्सटिंग्विशन करने के लिए ये प्रोटेक्शन सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। तो इस फिजिकल रूम में, जो कंट्रोल रूम में जो कंट्रोल पैनल लगा है, जो ट्रांसफार्मर के पास में जो लगा है लोकल पैनल है, और ये कंट्रोल पैनल है। तो ये कंट्रोल पैनल में जो इंडिकेशन है, तो ये कंट्रोल पैनल में इंडिकेशन हम जान लेते हैं। ये CTR मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो NIAPS पैनल है, तो इसमें जो इंडिकेशन है हम देखेंगे। इसमें इंडिकेशन देखेंगे, पहला इंडिकेशन है सिस्टम ऑन का, और दूसरा है ऑयल ड्रेन वाल्व क्लोज, तीसरा इंडिकेशन आ रहा है गैस इनलेट वाल्व क्लोज्ड। बाकी के इंडिकेशन आप देख लीजिए, आउट ऑफ सर्विस, ऑयल ड्रेन वाल्व ओपन, एक्सटिंग्विशन इन प्रोग्रेस, सिलेंडर प्रेशर लो, TCIV क्लोज्ड, डिफरेंशियल रिले ट्रिप, PRV ट्रिप, बकहोज रिले ट्रिप, फायर डिटेक्टर ट्रिप, ट्रांसफार्मर ट्रिप, लाइन फॉल्ट डिफरेंशियल रिले, लाइन फॉल्ट PRV, लाइन फॉल्ट बकहोज रिले, लाइन फॉल्ट फायर डिटेक्टर, लाइन फॉल्ट ट्रांसफार्मर ट्रिप, ठीक है। और लैम्प टेस्ट का स्विच है। इसके बाद में लाइन फॉल्ट TCIV। ये सिलेक्टर स्विच है ऑटो मैनुअल ऑफ की, और ये अलार्म है विजुअल ऑडियो अलार्म। के बाद में एक्सटिंग्विशर रिलीज ऑन ऑफ। इसके बाद में DC सप्लाई फेल। इसके बारे में हम जानेंगे कि ये इंडिकेशन किस किस चीज़ में यूज़ हो रहे हैं। तो पहला इंडिकेशन देख लीजिए सिस्टम ऑन का। तो हमारा सिस्टम नॉर्मली अगर सर्विस मोड में है, कुछ भी फॉल्ट नहीं है, मेंटेनेंस मोड में नहीं है, जो नीचे जो लोकल पैनल है उसका लॉकिंग पिन जो निकला हुआ है, उसके बाद में ये जो सिलेक्टर स्विच है ये ऑटो मोड में है, तो ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम उस समय पे ऑन दिखाएगा, तो हमारा ये सिस्टम रेडी है, ठीक है। उसके बाद में ऑयल ड्रेन वाल्व क्लोज्ड, जो हम नीचे जाएंगे अभी लोकल पैनल में, तो वहाँ पे दिखेगा हमको जो ऑयल ड्रेन वाल्व जो रहेगा नॉर्मली वो रहेगा क्लोज। जब फॉल्ट कंडीशन में वो ड्रेन होगा वो अलग चीज़ है। तो अभी जो सर्विस मोड में है अभी ये, तो रेडी टू, मतलब कोई भी फॉल्ट आया तो उस समय में के लिए रेडी है। तो ऑयल ड्रेन वाल्व जो अभी के लिए वो क्लोज्ड है। उसके बाद में गैस इनलेट वाल्व क्लोज्ड। तो जो गैस इनलेट वाल्व है तो वो रहेगा कि जो फॉल्ट कंडीशन में है उस समय में ऑपरेट होगा ऑयल ड्रेन वाल्व के साथ में। तो अभी वो क्लोज्ड है, अभी फॉल्ट कंडीशन नहीं है, अभी सर्विस मोड में है। तो सिस्टम अभी ऑन है, तो इसको क्लोज ही रहना चाहिए। इंडिकेशन तीनों ग्रीन है, इसका मतलब सिस्टम अभी ओके है। उसके बाद में है आउट ऑफ सर्विस। आउट ऑफ सर्विस कब जाएगा, ये रेड इंडिकेशन कब आएगा कि ये सिलेक्टर स्विच है, सिलेक्टर स्विच है तो ये सिलेक्टर स्विच ऑफ रहेगी। उसके बाद में नीचे लोकल पैनल में लॉकिंग पिन जो रहेगा वो लगा रहेगा। तो उससे क्या है कि लिमिट स्विच ऑपरेट रहेगी, तो उस समय में हमको आउट ऑफ सर्विस ये दिखाएगा। जब भी मेंटेनेंस करेंगे तभी सिलेक्टर स्विच को ऑफ़ करके रखेंगे। उसके बाद में सेफ्टी के लिए इसका DC सप्लाई भी ऑफ़ करके रख सकते हैं। उसके बाद में जो नीचे जो लोकल पैनल है उसमें लॉकिंग पिन लगाएंगे 2 जगह पे, तो वो हम नीचे जाने के बाद में देखेंगे, ठीक है। यह क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमने अगर ये सिस्टम ऑफ़ नहीं किया और हम अगर ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करने चढ़ गए, तो इसमें 2 कंडीशन है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो 2 कंडीशन में कैसा है कि एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। एक कंडीशन है कि जो डिफरेंशियल ट्रिप अगर आता है, उसके बाद में मास्टर ट्रिप आता है, उसके बाद में बकहोज या PRV ट्रिप आता है, तो यह सिस्टम ऑपरेट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है कि बकहोज या PRV 2 में से कोई भी एक ऑपरेट हो जाता है, और फायर डिटेक्टर ऑपरेट हो जाता है, और MTR ऑपरेट हो जाता है, तो उस केस में यह सिस्टम रन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन है, जो बकहोज या PRV में 2 में से कोई भी एक रिले ऑपरेट होगा, डिफरेंशियल रिले ऑपरेट होगा, MTR ऑपरेट होगा, 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। सेकंड कंडीशन है फायर डिटेक्टर, बकहोज या PRV, MTR, मतलब तीनों एक साथ ऑपरेट होंगे, तब हमारा सिस्टम रन करेगा।
मतलब दो में से कोई भी एक कंडीशन आ सकती है, तब हमारा सिस्टम ऑपरेट करेगा। तो क्या है, मेंटेनेंस करते समय हमारे पैर से अगर फायर डिटेक्टर टूट गया और दूसरा कोई बंदा है उसके पैर से अगर PRV या बखुल्ज ऑपरेट हो गया, PRV तो ऑपरेट हो सकता है पैर से, तो अगर वो ऑपरेट हो गया तो उस समय ये सिस्टम रन हो जाएगा। तो विदाउट फॉल्टी कंडीशन में भी ये सिस्टम रन हो जाएगा, उससे हमारा नुकसान हो जाएगा। उस केस के लिए हमको क्या करना है कि ये मेंटेनेंस मोड में डाल के रखना है, इसको ऑफ़ करके रखना है। नीचे जाके लोकल में जो लॉकिंग पिन है उनको लगा के रखना है, सिस्टम ऑफ़ करके ही हमको मेंटेनेंस करने के लिए जाना है, ठीक है। तो अगर सिस्टम रन हो गया, ऑयल ड्रेन वाल्व ओपन, इसका इंडिकेशन आएगा, ठीक है। एक्सटिंग्विशन इन प्रोग्रेस, ये इंडिकेशन जलेगा। सिलेंडर का अगर प्रेशर लो हो गया, मतलब 100 हो गया, 90 हो गया, तो उस केस में हमको सिलेंडर चेंज करना पड़ता है। तो सिलेंडर प्रेशर अगर लो हो गया, 100 के नीचे आ गया, तो इंडिकेशन जलेगा। TCIV क्लोज्ड, तो TCIV अगर क्लोज हो गया तो इंडिकेशन आएगा। TCIV क्लोज कब होगा, सिस्टम रन होगा तब। तो हमारा जो NRV रहता है, नॉन रिटर्निंग वाल्व, तो वो कैसा है कि पर्टिकुलर प्रेशर पे वो जो भी लिक्विड है उसको रिटर्न नहीं आने देता, लेकिन ये नॉर्मल प्रेशर जो रहता है उसमें रिटर्न आता है। अगर प्रेशर से नीचे आएगा तो TCIV हमारा क्लोज हो जाएगा। TCIV का फुल फॉर्म है ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर आइसोलेशन वाल्व। तो ये फॉल्टी कंडीशन में जो ऑयल ड्रेन होगा, तो उस कंडीशन में जो कंजर्वेटर टैंक है उसका ऑयल नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो नीचे आएगा तो फायर एक्सटिंग्विश होगा नहीं, मेन टैंक में ऑयल भरते जाएगा। तो उसको आइसोलेट करने के लिए TCIV क्लोज हो जाएगा। और ये है डिफरेंशियल रिले ट्रिप। डिफरेंशियल रिले ट्रिप अगर हो गया तो इंडिकेशन आएगा PRV ट्रिप। अगर PRV ट्रिप हो गया तो ये आएगा प्रेशर रिलीज वाल्व या प्रेशर रिलीज डिवाइस बोलते हैं। उस कंडीशन में PRV ट्रिप का इंडिकेशन आएगा। बखुल्ज रिले ट्रिप, जो बखुल्ज रिले जो ऑपरेट हो गया तो उस केस में बखुल्ज रिले ट्रिप का इंडिकेशन आएगा। फायर डिटेक्टर ट्रिप, अगर फायर डिटेक्टर कोई भी ऑपरेट हो गया, ठीक है, तो उस केस में ये इंडिकेशन आएगा। ट्रांसफार्मर ट्रिप, अगर ट्रांसफार्मर ट्रिप हो गया तो उस कंडीशन में यह इंडिकेशन आएगा। इसके बाद में लाइन फॉल्ट डिफरेंशियल रिले, यह इंडिकेशन है। लाइन फॉल्ट डिफरेंशियल रिले का इंडिकेशन कब आएगा, जो डिफरेंशियल रिले है और कंट्रोल पैनल है, इनमें अगर वायरिंग फॉल्ट आ गया, कहीं लूज कनेक्शन है, वायर निकल गया, तब जाके ये लाइन फॉल्ट डिफरेंशियल रिले का इंडिकेशन आएगा। इसके बाद में लाइन फॉल्ट PRV, अगर PRV की वायरिंग बराबर नहीं है, एक लूज कनेक्शन हो गया या फिर अगर कोई कनेक्शन निकल गया, वायर निकल गया, तब लाइन फॉल्ट PRV का आएगा। लाइन फॉल्ट बखुल्ज रिले, यह भी वही इंडिकेशन है कि अगर बखुल्ज रिले का और कंट्रोल पैनल का वायरिंग में कुछ दिक्कत है, मतलब कुछ अगर कनेक्शन लूज है या फिर कनेक्शन निकल गया है, तब ये इंडिकेशन आएगा। लाइन फॉल्ट फायर डिटेक्टर, यह भी सेम है। फायर डिटेक्टर और ये कंट्रोल पैनल में अगर वायरिंग में इशू है उस तब आएगा इंडिकेशन। लाइन फॉल्ट ट्रांसफार्मर ट्रिप, ट्रांसफार्मर ट्रिप जो लाइन अगर ट्रांसफार्मर ट्रिप हो गया, अगर ट्रिप का इंडिकेशन की वायरिंग है उसमें कुछ लूज कनेक्शन है और ये कंट्रोल पैनल में अगर वायरिंग बराबर नहीं आ रही, उसका इनपुट नहीं आ रहा है, तब ये लाइन फॉल्ट ट्रांसफार्मर ट्रिप आएगा। मतलब ट्रिपिंग सिस्टम का अगर वायरिंग अगर फॉल्ट है तो इंडिकेशन नहीं आएगा। लैम्प टेस्ट करेंगे हम लोग। लैम्प टेस्ट के लिए इस तरह लैम्प टेस्ट कर सकते हैं कि मतलब इंडिकेशन लैम्प फॉल्टी तो नहीं है या तो फिर फ्यूज़ नहीं हुए हैं। तो अगर फ्यूज हुए है तो हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। लाइन फॉल्ट TCIV, जो ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर आइसोलेशन वाल्व है, तो उसमें जो हमने वायरिंग की है तो उसमें अगर यहाँ पे उसका इनपुट नहीं आ रहा है तो तब जाके इंडिकेशन दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये सिलेक्टर स्विच है 1 2 3, 1 माने ऑटो मोड, 2 माने मैनुअल और 3 माने ऑफ। उसके बाद में ये वाला एक स्विच देख सकते हैं आप, ये एक्सटिंग्विशन रिलीज ऑन ऑफ। जब फॉल्टी कंडीशन है, अगर हमको कंट्रोल रूम से दिख रहा है कोई ट्रांसफार्मर में आग लग गई और उस केस में हमारा सिस्टम रन नहीं हुआ, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको यह ग्लास तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में स्विच है, इसको हमको ऑन करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या रहेगा कि हमारा सिस्टम रन हो जाएगा। तो ये अगर कुछ मालफंक्शन हो गया सिस्टम, उस समय अगर ऑन नहीं हो रहा है, रन नहीं हो रहा है, तो उस केस में हमको जब एक्सटिंग्विशन रिलीज इसको ऑन करना पड़ेगा, तब हमारा जो NIPS है सिस्टम रन करने लगेगा। यह केस मतलब अगर फॉल्टी कंडीशन में है तभी, मतलब अगर हमको दिख रहा है कि अगर कोई ट्रांसफार्मर में आग लग गई है, हम विजुअल इंस्पेक्शन करके आए, बहुत बड़ा हादसा हो गया, उस केस में हमारा सिस्टम अगर रन नहीं किया तो उस केस में हम इसको ग्लास तोड़ के इसको रन कर देंगे सीधा ऑन करके। इसके बाद DC सप्लाई फेल का, यह हुटर है, DC सप्लाई अगर फेल हो गया तो उस केस में हुटर बजेगा। तो DC सप्लाई फेल के हुटर के लिए हमने AC सप्लाई लिए 110 वोल्ट, जो DC सप्लाई इसका कंट्रोल सप्लाई है। उसके बाद में वो DC सप्लाई फेल के इंडिकेशन के लिए हमने AC सप्लाई ली है 230 वोल्ट, ठीक है। ऑडियो विजुअल अलार्म का ये हुटर है, कोई भी अगर अलार्म आता है
उस कंडीशन में हूटर बजेगा। ऊपर से जो भी है जितने भी अगर जो इंडिकेशन बताया आपको, अगर कोई भी इसमें ऑपरेट होता है तब ये हूटर बजेगा। उसके बाद में इसको एक्सेप्ट करने के लिए स्विच है छोटा वाला। उसके बाद में इसको डीसी सप्लाई फेल का जो इंडिकेशन आएगा हूटर बजेगा, इसमें इसको एक्सेप्ट करने के लिए ये वाला स्विच है। चलो इसके अंदर क्या है वो देख लेते हैं। इनसाइड NIPS पैनल के देखेंगे, इसमें अलग अलग कॉन्टैक्टर लगे हैं अलग अलग इंडिकेशन के लिए और अलग अलग प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद में DC का MCB है जो कि 110 वोल्ट DC हमने कंट्रोल के लिए यूज़ किया है। 110 वोल्ट कंट्रोल के लिए ये MCB लगा है। इसके बाद में जैसा आपको पता है कि अगर DC सप्लाई फेल हो गया तो उस समय ऑपरेशन के लिए जैसा हमने AC लगाया है तो AC सप्लाई भी आया है जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया है। देख सकते हैं इसमें आएगा सप्लाई और कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होने के बाद में DC सप्लाई फेल का इंडिकेशन देगा। तो इस तरह कंट्रोल जो बॉक्स है इसकी वायरिंग हुई है। उसके बाद में इंडिकेशन के कनेक्शन देख लीजिए। ये ड्राइंग के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा इन डिटेल में कौन से कॉन्ट्रैक्टर किस लिए यूज़ किए, ठीक है। अभी हम बेसिक चीज़ें जान रहे हैं, पूरे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं। इसके बाद में हम अभी नीचे जाएंगे, जो लोकल पैनल देखेंगे NIPS का, जहाँ से जो एक्सटिंग्विशर सिस्टम ऑपरेशन होगा उस केस में हम देखेंगे अभी नीचे जाके। चलो दोस्तों, हम ट्रांसफार्मर के जो NIPS पैनल है लोकल पैनल उसके पास में आ गए। इसमें देखते हैं अभी इसमें क्या है। उसके पहले हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग देख लेते हैं। हमारा एक ट्रांसफार्मर है, इसकी रेटिंग देख लेते हैं। तो ये 20,000 25,000 kVA का है, मतलब 25 MVA का ट्रांसफार्मर है। तो इस ट्रांसफार्मर में अगर इंटरनल या एक्सटर्नल फॉल्ट आता है तो उस केस में अगर फायर लगती है तो उस केस में हमको फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए NIPS सिस्टम यहाँ पे लगाया है। तो इसमें जो नाइट्रोजन इंजेक्ट होगा उसमें दिखा देता हूँ आपको। नाइट्रोजन ये नीचे से इंजेक्ट होगा। ये छोटी जो पाइपलाइन है गैस की पाइपलाइन रेड कलर में, ये नाइट्रोजन की पाइपलाइन है। ऊपर में जो है ये ऑयल ड्रेन की पाइपलाइन है ऊपर वाली। ये ऊपर के सिस्टम में आपको देख लीजिए कहाँ कनेक्ट है। ये ऊपर में कनेक्ट है ट्रांसफार्मर के टॉप पे, मतलब जो ट्रांसफार्मर टैंक है उसके जो थोड़ा सा टॉप से थोड़ा हल्का नीचे ये कनेक्टेड है। इसके बाद में हमारा जो नाइट्रोजन जो इंजेक्ट होगा तो नाइट्रोजन इंजेक्शन के लिए अलग अलग जगह से, मतलब ये नीचे साइड से इसको कनेक्ट किया है। तो ये 4 जगह से जो वॉल के थ्रू नाइट्रोजन की जो पाइपलाइन है तो इसको कनेक्ट किया है ट्रांसफार्मर में। तो ये सब वॉल नॉर्मल कंडीशन में ओपन रहेंगे। तो आपको जो कंडीशंस बताया था कि जो नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम जो ऑपरेट होने के लिए, तो वहाँ 2 कंडीशन रहेगी, जो कि हमारा डिफरेंशियल रिले है। इसके बाद में PRV या बखोल्ज रिले, 2 में से कोई भी एक, और उसके साथ मास्टर ट्रिपिंग रिले। अगर ये ऑपरेट हो गए तो मास्टर ट्रिपिंग रिले तो ऑपरेट लास्ट में होता ही है, मतलब कंडीशन बता दो। मास्टर ट्रिपिंग रिले, बखोल्ज या PRV और डिफरेंशियल रिले, ये तीनों अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, मतलब तीनों ऑपरेट होते हैं, तो उस केस में हमारा जो ये NIPS सिस्टम है ये रन करेगा। और दूसरी कंडीशन मैं बताता हूँ कि इनकेस अगर फायर डिटेक्टर ऑपरेट हो गया, मतलब वो फूट गया समझो फायर से, तो नॉर्मली वहाँ ऑपरेट होगा 140 डिग्री पे, 141 डिग्री पे। तो अगर फायर लग गई और 140 डिग्री तक पहुँच गई, उसके बाद अगर फायर डिटेक्टर उसके कांटेक्ट में आ गया, अगर फूट गया, उस कंडीशन में उसके साथ में बखोल्ज रिले या PRV, 2 में से कोई भी एक अगर ऑपरेट हो गया, और उसके साथ में अगर MTR मतलब मास्टर ट्रिपिंग रिले ऑपरेट हो गया, तो उस केस में यह NIPS सिस्टम रन करेगा। तो 2 कंडीशन है। तो ये पहली वाली जो कंडीशन थी डिफरेंशियल रिले, PRV या बखोल्ज रिले, और तीसरा क्या था MTR। ये इंटरनल फॉल्ट की वजह से, मतलब कैसा है, अंदर अगर वाइंडिंग कोर के साथ में शॉर्ट होगी, वाइंडिंग टू वाइंडिंग अगर फॉल्ट आ गया, इंसुलेशन अगर डैमेज हो गया,
या फिर ओवर करंट हो गया, एकदम से ओवरलोड हो गया ट्रांसफार्मर, उस कंडीशन में वाइंडिंग में अगर ज़्यादा इफेक्ट आ गया, वाइंडिंग ज़्यादा हीट हो गई, तो उस केस में भी फायर लगने के चांसेस है। तो उस केस में यह हो गया इंटरनल फॉल्ट। एक्सटर्नल में कैसा है, अगर बुशिंग फट गई तो उस केस में क्या है कि ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो ट्रांसफार्मर के ऊपर में स्प्रेड होगा। अगर उस केस में अगर बुशिंग फट गई तो फॉल्ट तो आ गया ही। अगर वो कोई शॉर्ट सर्किट या फिर कोई चिंगारी के कॉन्टैक्ट में आ गया, ट्रांसफार्मर में ऊपर आग लग गई, तो उस केस में आग लगेंगे तो पीआरवी ऑपरेट हो जाएगा, बुशिंग कब फटेंगी, उसके बाद में पीआरवी ऑपरेट होगा ही। तो पीआरवी ऑपरेट होगा या फिर बखोल रिले ऑपरेट होगा। उसके बाद में अगर आग लग गई तो ऊपर में जो फायर डिटेक्टर है वो ऑपरेट होंगे, तो उसके बाद में एमटीआर तो ऑपरेट होना ही है। एमटीआर ऑपरेट हो गया तो ट्रांसफार्मर ट्रिप हो गया। तो इस केस में कैसा है कि ट्रांसफार्मर में और ज़्यादा आग ना लगे, उस केस में कैसा है कि जो TCIV है, जो ये सिस्टम रन होने के पहले TCIV जो ऊपर से ऑयल ड्रेन हो जाएगा, जो कंजर्वेटर टैंक आपको दिख रहा है ऊपर और जो रेड कलर में दिख रहा है वो ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर आइसोलेशन वाल्व है। तो प्रेशर की वजह से वो क्लोज हो जाएगा। तो कैसा है कि जो कंजर्वेटर टैंक का ऑयल है कंजर्वेटर टैंक में ही रहेगा, और मेन टैंक का ऑयल है तो मेन टैंक का ऑयल इस ऊपर की जो रेड पाइपलाइन बड़ी वाली है उसके थ्रू जो सिस्टम रन होगा। तो 10% ऑयल इसका नीचे ये पीट में आएगा। यहाँ जो पीट है इसमें 10% ऑयल आ जाएगा। उसके हमने 10% अगर जगह खाली होगी ट्रांसफार्मर की तो वो ऑक्सीजन से नहीं भरना चाहिए, नहीं तो आग लग सकती है ना और आग बढ़ेगी। तो उस केस में क्या है कि हमको ऑक्सीजन कट करना है। ऑक्सीजन कट करने के लिए साथ में जैसा ऑयल अगर ड्रेन हो रहा है तो उस केस में कैसा है नाइट्रोजन डिस्चार्ज हो जाएगा सीधा, मतलब नाइट्रोजन हम इंजेक्ट कर देंगे, मतलब सिस्टम ही इंजेक्ट कर देगा ऑटोमेटिक उस केस में। तो ऑक्सीजन कट होने के कारण जो ऊपर का जो एरिया है, जो 10% ऑयल ड्रेन होगा, जो खाली पोर्शन है ट्रांसफार्मर मेन टैंक का, तो उसमें नाइट्रोजन इंजेक्ट होने के कारण फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो उस केस में हमारा ट्रांसफार्मर की बच जाएगा, क्योंकि अगर बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, अगर ये सिस्टम नहीं लगा है तो ट्रांसफार्मर में बहुत नुकसान हो सकता है और इतना सारा ऑयल स्प्रेड हो जाएगा, बहुत बड़ी फायर हो जाएगी। इसीलिए हमने ये सब ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ NIPS लगाया है। तो आगे चल के देख लेते हैं इसमें सिस्टम। तो कंडीशन तो बता दिया हूँ कि कौन से कंडीशन में NIPS ऑपरेट होगा। NIPS कैसे ऑपरेट होगा, चलो ये पहले इसका डिटेल ले लेते हैं। जो लोकल पैनल में सिलेंडर लगा है, नाइट्रोजन सिलेंडर, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है, गैस फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में भी नाइट्रोजन रहता है, लेकिन यहाँ पे गैस फॉर्म में यूज़ किया है। तो लिक्विड फॉर्म वाला कहीं अलग दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। लिक्विड फॉर्म में है तो ये इस सिलेंडर की कैपेसिटी मैं आपको बताता हूँ। इसका है ये 68 लीटर्स इसमें पानी आ सकता है, इतनी कैपेसिटी का है। और गैस क्या है, इसमें 10 क्यूबिक मीटर गैस आ सकती है इसमें, और 150 kg का इसमें प्रेशर है सिलेंडर में, 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आप देख सकते हैं 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का इसमें ये जो सिलेंडर है इसमें प्रेशर है। तो इसमें अगर 100 से नीचे गया तो इसमें हमको रिप्लेस करना पड़ता है, इसमें अलार्म आ जाता है, तो उसके इसमें हमको ये रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ऊपर का प्रेशर है, ये बड़े जो इसमें दिखा रहा है इंडिकेशन, तो ये है सिलेंडर का प्रेशर। उसके बाद में ये जो छोटा प्रेशर इंडिकेटर से जो इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा डिस्चार्ज प्रेशर रहेगा, जो 10 kg सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से जो हमारा ट्रांसफार्मर में डिस्चार्ज करेगा। तो ठीक है, ये आप लाइन देख लीजिए आगे चल के। और जो मैं बताया था कि जैसा मेंटेनेंस पर्पज़ में हमको लॉकिंग पिन लगाना पड़ता है, वह लॉकिंग पिन यहाँ वाला लॉकिंग पिन है, यह लॉकिंग पिन हमको, ये जो लिमिट स्विच है, ये वाला लिमिट स्विच उठेगा, या होल देख सकते हैं आप बाजू में, या होल में हमको डाल के इसको कसना पड़ता है। ठीक है, तो यह लॉकिंग पिन यह लगाना पड़ेगा। यहाँ ये जो लॉकिंग पिन है हम इसको अभी इधर रखेंगे। उसके बाद में जैसा यहाँ बैलेंस वेट है, ठीक है, अभी यह बैलेंस वेट है, ये प्लंजर से होल्ड करके रखा है। जब ये ऑपरेट होगा तो प्लंजर आप देख सकते हैं, पीछे सोलेनॉइड कॉइल है, तो प्लंजर कब ऑपरेट होगा, सोलेनॉइड कॉइल पीछे खींचेगी, अब ये प्लंजर ऑपरेट होगा। प्लंजर ऑपरेट होने की वजह से जो ये बैलेंस वेट है ये नीचे आएगा, जो ग्रेविटी के थ्रू नीचे आएगा। तो यहाँ से जो ये पाइपलाइन है ऑयल की, ये ड्रेन हो जाएगी, मतलब ये जो बटरफ्लाई वाल है ये ऑपरेट होके जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो ड्रेन हो जाएगा। तो साथ में अगर ड्रेन होता है तो उस केस में कैसा है कि नाइट्रोजन भी इंजेक्ट होना चाहिए। तो ये G02 है जो लिमिट स्विच है, तो ये हमको जैसा यह लिमिट स्विच ऑपरेट हो जाएगी इसके थ्रू। जैसा ये है, ये भी सोलेनॉइड कॉइल है, तो ये ऑपरेट हो जाएगी। उस केस में कैसा है, ऑपरेट होने के बाद में ये जो नाइट्रोजन का वॉल है तो यह ऑपरेट हो जाएगा। यह ऑपरेट होने के बाद में नाइट्रोजन गैस सेम ही टाइम पे डिस्चार्ज हो जाएगी ऊपर के थ्रू, आप देख सकते हैं। तो इसको
ये जो लिमिट स्विच है कहाँ सप्लाई जा रहा है, कहाँ का कहाँ इंडिकेशन जा रहा है, इसको हम ड्राइंग के थ्रू और डिटेल से समझ सकते हैं। मतलब कौन सा जो लॉकिंग पिन है लगाने पे कौन सा लिमिट स्विच ऑपरेट होता है। तो हम लॉकिंग स्विच जैसा मेंटेनेंस पर्पज़ में यहाँ लॉकिंग स्विच यहाँ पे एक लगाएंगे, ये आपको पीछे का निकाल के दिखाया था। और यहाँ एक लॉकिंग पिन है, ये वाला जो लॉकिंग पिन है ये नाइट्रोजन के जो वॉल के लिए उसके लिए लगाएंगे। तो यहाँ जो वॉल है, यहाँ आप देख सकते हैं ये वॉल ऑपरेट ना हो, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो होल है इसमें यहाँ वाला लॉकिंग पिन लगा के रखते हैं। या लॉकिंग पिन लगाएंगे तो यहाँ लिमिट स्विच जो G06 है यहाँ ऊपर उठेगा। तो उस केस में कैसा है, कोई भी कमांड नहीं जाएगा और जो है ये मेंटेनेंस मोड में हमारा जो NIPS पैनल आ जाएगा और ऊपर में जो कंट्रोल पैनल है आउट ऑफ सर्विस दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनुअली प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा ट्रांसफार्मर के ऊपर हम चढ़ेंगे तो मेंटेनेंस करते समय हमारे हाथ से जैसा वो फायर डिटेक्टर ऑपरेट हो सकता है, PRV का जो लिमिट जो स्विच है वो ऑपरेट हो सकता है। तो उस केस में हमारा ट्रांसफार्मर तो ट्रिपिंग कमांड जाएगी, उस केस में ट्रिपिंग कमांड आगे करके सेंस करके हमारा ये जो NIPS पैनल है ऑपरेट हो जाएगा, तो अननेसेसरी ऑपरेशन हो जाएगा। उस केस में हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए मेंटेनेंस पर्पज़ में जो 1 2 3 में जो स्विच था उसको ऑफ 1 कंडीशन में, जैसा नहीं कि हम ऑफ बताए 3 नंबर पे ऑफ सिलेक्ट करके रखेंगे। ये जो लॉकिंग पिन है लगा के रखेंगे दोनों, इसमें जो ये वॉल है इसमें भी लगा के रखेंगे और नाइट्रोजन की लाइन है इसमें भी लगा के रखेंगे। उसके बाद ही मेंटेनेंस करेंगे। ठीक है, तो यह जो वॉल है, अभी ये जो नाइट्रोजन के वॉल है ये ऊपर के पूरे ओपन है फिलहाल, मतलब लाइन सिर्फ यह वाला वॉल जो है यह क्लोज है। यह जब इसको कमांड आएगी तभी ऑपरेट होगा। यह जो लाइन है ये वॉल दिख रहे हैं ये वाले ऑयल के है, फिर प्रेशर के लिए है। जैसा P04 है पीछे, तो वहाँ जैसा ऑयल ड्रेन हो रहा है करके इंडिकेशन देने के लिए। और P04 में जैसा प्रेशर से ऑयल नीचे आएगा तो P04 अब जैसा ये ड्रेन होगा ऑयल तो P04 ऑपरेट होगा। और नीचे जो जैसा ऊपर जो पैनल लगा है हमारा कंट्रोल पैनल, वहाँ पे उसका कमांड जाएगी कि मतलब ऑयल ड्रेन हो रहा है, सिस्टम रन हो गया करके। ठीक है, उसके बाद में यह हमारा यह जो वेट वाला जो वॉल है बैलेंस वेट वाला, अगर नीचे आता है तो इसमें टकराएगा। शॉक ऑब्जर्वर जैसा एक डिवाइस लगा है, इसका पर्टिकुलर टेक्निकल लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं, इसमें ड्राइंग बुक में है और इसके मैनुअल में आप पढ़ सकते हैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लेकिन शॉक ऑब्जर्वर जैसा सिस्टम है। इस तरह यह NIPS पैनल जो है वर्क करेगा, NIPS सिस्टम वर्क करेगा और हमारा ट्रांसफार्मर सेफ़ रहेगा। ठीक है।